हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले ये समझा कि जब हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन के चार्ट के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये फैसला लेना हो तो हम नवांश के अंदर जो उसके प्रमुख केंद्र हैं, यानी कि जो हमारे लिए एक्चुअल में धर्मा है, उसको देखना चाहिए और आत्मकारक को देखना चाहिए कि आत्मकारक किस एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट धर्मा के साथ जुड़कर आया हुआ है। आज के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी बहुत ही हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं उन्हें किस तरह से ये मकसद क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जिनको मकसद पता है वो फिर अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकल जाते हैं। 90% जो लोग हैं दुनिया के अंदर वो वहीं पे फेल हो रहे हैं जहां पे वो अपना टारगेट सेट नहीं कर पा रहे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही, आत्मा क्या करने आई है, अगर वो टारगेट फिक्स है, सेट है और उसके ऊपर कंटिन्यूसली एफर्ट्स होंगे, तब नेचुरली कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई व्यक्ति या किसी भी प्रकार की सहायता आकर आपको जीवन में और उन्नति प्रदान करने लगती है। आज जो हम देखेंगे, एक तो कंसिडरेशन देखेंगे इष्ट देवता का और एक कंसिडरेशन देखेंगे कि आत्मकारक ग्रह की जो प्लेसमेंट होती है, जो पोजीशन होती है, उसकी भी अहमियत समझेंगे। तो दो चीज़ें हमें सेट करनी है। पूरी की पूरी जो सीरीज है उसका फैक्टर यही है कि इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले तो सूर्य हम सबके लिए नैसर्गिक आत्मकारक है, लेकिन इंडिविजुअली जो भी ग्रह आत्मकारक बनेंगे वो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अब देखिए, आज का जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर सूर्य आत्मकारक ग्रह रहने वाले हैं। ठीक है, एक कुंडली हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी की और एक देखेंगे हम अमिताभ बच्चन जी की। सीरीज के पहले वीडियो से जस्ट पहले वाले में मैंने जैसे आपको एक बुकिश चीज बताई थी, उसमें यह था कि सूर्य यदि आत्मकारक ग्रह बनेंगे तो बात हमेशा प्राइड की होगी, प्राइड। ठीक है, सबसे पहले, जबकि जो मैंने जस्ट पिछला वीडियो बताया था वहां मैंने कहा था कि सूर्य जब भी आत्मकारक बनेंगे तो काल पुरुष कुंडली के पंचम स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं सूर्य का एक संबंध हमें पंचम से दिखाई देगा। पंचम भाव हमारी बुद्धि बल को, हमारे मनोरंजन को, हमारे मंत्रणा शक्ति को नियंत्रित करता है। ऐसे स्थिति में जितने भी लोग सूर्य से, यानी कि सूर्य जिनका भी आत्मकारक बनेगा, नेचुरल फैक्टर वो 5th हाउस का उनके अंदर देखने को मिलना चाहिए। एडवाइजर के रोल पे हो सकते हैं जब मैं मंत्रणा शक्ति बोलूं। दूसरा, डीप थिंकर्स, फिलोसफर्स हो सकते हैं क्योंकि वो भी बुद्धि का काम है। तीसरा, किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य यदि आत्मकारक है तो पंचम भाव की वजह से ये कारक तत्व और उसका अपना एक कारक तत्व है प्राइड, अपनी एक वैल्यू, इसको बना के चलना, इससे बनाएगा। दूसरा, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था अगर कोई आत्मकारक ग्रह पहले भाव के साथ जुड़ रहा है, ये दोनों ही कुंडलियां नवांश कुंडलियां हैं, सारी स्थिति नवांश में देखी जाएगी क्योंकि नवांश बताता है हमारे लिए कौन सा कर्म जो हमारा एग्जैक्ट धर्म बन के आया है वो बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में सूर्य जो है वो 2nd हाउस में आके बैठे हुए हैं। ठीक है, नवांश कुंडली के। अब नवांश कुंडली के 2nd हाउस में बैठने की वजह से जो उनका कनेक्शन है वो आया है सेल्फ वाला। सेल्फ जो है वो कहाँ पे बताया था मैंने, 1st हाउस में बताया था। यानी कि नवांश का पहला भाव यदि जुड़ रहा है किसी भी तरीके से आत्मकारक से, यहाँ बैठा हो आत्मकारक, यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, ऐसे स्थिति में व्यक्ति को अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात अब समझिए कि ये जो नवांश होता है, नवांश का लगन, पंचम और नवम, ये एक्चुअल में नेचुरल एबिलिटीज को देता है। तो इस कुंडली के अंदर सबसे पहले देखिए गुरु जो है वो जाके बैठे हुए हैं नवांश के लगन के अंदर। इसका मतलब गुरु के ज्ञान वाली एक नेचुरल एबिलिटी जो है वो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होकर आई होगी। पॉइंट नंबर 1, किसी भी कुंडली के नवांश में जो भी ग्रह आके बैठता है उसके दम पर आने वाली कुछ क्वालिटीज नेचुरल क्वालिटीज होती हैं जो व्यक्ति के अंदर बाय बर्थ आया करती हैं। ठीक, अब दूसरी अहम बात, जहां कहीं पर भी आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह बैठेगा उससे जस्ट पिछला भाव, ये भाव एक्चुअल में इष्ट देवता को दर्शाने लगता है। नवांश की कुंडली में जहां कहीं पर भी आत्मकारक ग्रह बैठेगा उससे पिछला भाव जो होगा वो दर्शाने लगेगा आपकी कुंडली में इष्ट देवता को।
यहाँ पे अगर यहाँ आत्मकारक बैठे हैं तो इससे पिछला भाव जो होगा वो दर्शाने लगेगा कहीं ना कहीं आत्मकारक ग्रह के एक घर पीछे वाला ग्रह नवांश में इष्ट देवता को दर्शाता है। अब इष्ट देवता का सिलेक्शन बहुत अलग ही कंडीशंस होती है, लेकिन हमारे को इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ध्यान रखने हैं वो क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे जैसे देख रहे हैं सूर्य जिस राशि में जाके बैठे हैं उस राशि का स्वामी, सूर्य जिस राशि में बैठे हैं, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है। तो आत्मकारक ग्रह जिस राशि में जाके बैठा है उसका स्वामी यदि एक घर पीछे चला जाए तो भी वो कहीं ना कहीं इष्ट के साथ संबंध बना लेगा, इष्ट के साथ संबंध बना लेगा, क्योंकि इसका राशि डिस्पोजिटर वहां पे कनेक्ट हो गया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, 8 नंबर की राशि मतलब कि मंगल, ठीक है। अब मंगल जो है, मंगल की अष्टम दृष्टि सूर्य के ऊपर है, ठीक, यानी कि आत्मकारक ग्रह के ऊपर जो इष्ट है 8 नंबर की राशि के स्वामी मंगल, उनकी दृष्टि भी है। ऐसे में आत्मकारक ग्रह जानता है कि उसे कहाँ जाना है। जिस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो भी कहा, जब तक व्यक्ति को उसका मकसद, उसका एम पता नहीं है तो फिर आगे बढ़ने में उन्हें परेशानी आएगी। इस कुंडली में स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली के अंदर सूर्य आत्मकारक गुरु की राशि में बैठा, अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठा, इसीलिए चीजें थोड़ी सी आसानी के साथ बनेंगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूर्य जहां बैठे हैं उसके डिस्पोजिटर गुरु खुद जाके कनेक्ट हो गए हैं इष्ट देवता वाले भाव से, तो भी एक नेचुरल मदद आ गई। तीसरा पॉइंट, मंगल जो कि इष्ट देव के रूप में देखे जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं जाके सूर्य पर दृष्टि दे रहे हैं। तो एक लेवल पे उनको पता था, उन्होंने बाहर निकल के अपने गुरुजी को ढूंढा, अपने गुरुजी को ढूंढ के सेल्फ को डेवलप किया। इस पे फोकस कर लीजिए। अब इसको सेल्फ को डेवलप किया। जब स्वामी विवेकानंद जी ने सेल्फ को डेवलप किया, हजार परेशानियां आई होंगी, कहाँ जाके बैठ के कहाँ पे अपनी पूरी तपस्या, पूरा ध्यान केंद्रित करना, ये सब कुछ करना पड़ा होगा। लेकिन फिर वही बात है, जब आत्मकारक ग्रह जिस चीज के लिए आया है उसको करने जाता है तो नेचुरल सपोर्ट्स लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। जब विवेकानंद जी को नेचुरल सपोर्ट मिला, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। जब भी आप उनकी बातों को पढ़ेंगे तो वो प्रेरणा इसी बात की देंगे कि व्यक्तित्व को सेल्फ को कितना बेहतर तरीके से बनाना चाहिए, और वही फाइंडिंग्स जो उन्होंने अपने लिए ली हैं वही उन्होंने यूथ को बोली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आत्मकारक ग्रह आपके कुंडली में जो भी बनेंगे वो जहां बैठे हैं उसमें से देख लीजिए इन 4 केंद्रों में से किसके करीब बैठे हैं, उसके तरफ जब व्यक्ति कार्य करने लगेगा तो नेचुरल रिसोर्सेस अपने आप मिलने लगेंगी। यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स को पकड़ के चल रहे हैं। मैं इस चार्ट में फिर से इसको रिपीट करूंगा। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, जहां भी आत्मकारक ग्रह बैठा है वो राशि के साथ वो मित्रवत है या शत्रुवत है। अगर यही सूर्य यहाँ बैठ जाए लेकिन शुक्र की राशि में बैठ जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, चुनौतियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा टफ हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि ग्रह के नैसर्गिक शत्रु और मित्र जो प्रभाव है वो देखने। तो यहाँ पे सूर्य का नैसर्गिक शत्रु नहीं है गुरु, ऐसे स्थिति में आसानी मिलेगी। दूसरा पॉइंट, कहीं से भी इष्ट देव के साथ किसी तरीके का संबंध बन रहा है तो व्यक्ति क्लियर है, एक बार में आगे बढ़ेगा। हजार परेशानियां रास्ते में आए, सारी परेशानियां हर ली जाएंगी, क्योंकि इष्ट खुद बिहाइंड द सीन कार्य कर रहे हैं आत्मकारक को ये बताने के लिए कि तुम्हें जाना कहाँ है। और जब वो जिस मकसद को पकड़ के चल रहे हैं वो मकसद अचीव होने लगता है, तब जाके वैल्यू अपने आप बन जाती है। तो पहला चार्ट जो था वो विवेकानंद जी का चार्ट था। अब इस चार्ट में आते हैं अमिताभ बच्चन जी की। ठीक है, इनके बारे में तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, यहाँ तो हमारी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। ये हमारे साथ साथ ही जीने वाले व्यक्ति हैं, तो यहाँ का बैक हिस्ट्री ट्रेस आप कर सकते हैं। इनकी स्टोरी को पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पहले तो मूव करने की कोशिश कर रहे थे मूवी में, फिर आया एक समय वहाँ से हटे, बोले मेरे को जाना है राजनीति में, फिर आया बोफोर्स कांड, फिर स्थितियाँ बनी और फिर लौट के आ गए पिक्चर के अंदर। अब एक बात तो समझिएगा, यहाँ व्यक्ति ने पूरी कठोर तपस्या की थी अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए। अमिताभ बच्चन जी ने ऐसा कोई तपस्या करने जाके बैठे वाला काम नहीं किया था। ठीक है, कंडीशन किसको डेवलप करना है और किसके प्रति डेवलप करना है, बस इतना ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आत्मकारक सूर्य चौथे भाव के करीब में जाके बैठा हुआ है। चौथा भाव मैंने बताया था वो दर्शाएगा जीवन के अंदर सोसाइटी के प्रति होने वाले कर्मा को या आपके देश मदरलैंड के प्रति होने वाले कर्मा को। इसका मतलब है कि अमिताभ बच्चन जी की जो आत्मकारक सूर्य है वो या तो सोसाइटी के लिए काम करे, सोसाइटी के लिए काम करेगी, या देश के लिए काम करेगी। सोसाइटी के लिए तो वो काम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देश के लिए करना चाहते थे, इसलिए शायद राजनीति में जाना चाहते थे। ठीक, अब देखिए
अंतर किस तरह का, सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। सूर्य अपनी राशि में बैठा है मतलब कि कार्य को कर पाने की क्षमता पूर्ण रूप से होगी। मित्र में था, यहाँ खुद में है, तो व्यक्ति व्यक्तित्व के तरीके से अपने आप में सक्षम तो होगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पे बैठ जाने की वजह से इष्ट के साथ संबंध नहीं बना पा रहा, इष्ट के साथ संबंध नहीं बना पा रहा। यहीं के राशि के स्वामी वो खुद है, वो खुद अपनी राशि में बैठे हैं, तो आत्मकारक अपने आप में स्ट्रांग तो है, ये फ्रेंडली था, ये अपने में स्ट्रांग तो है, लेकिन वो इष्ट के साथ कनेक्ट नहीं बना पा रहा। इसका मतलब कि व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपनी डायरेक्शन को, फोकस को पकड़ नहीं पा रहा। इस कारण से एक घर पीछे वाले प्रभाव में मंगल, गुरु, राहु जैसे प्रभाव में कभी एक समय के लिए वो जो आत्मकारक आत्मा है वो भटकी, राहु की तरफ जाने की कोशिश कर बैठी, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं राजनीति को। तो वहां पे कोशिश हुई, लेकिन कोई दूसरा फैक्टर उसको रोक ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इष्ट कौन बनेगा। अब देखिए, इष्ट बनने की कंडीशंस में या तो गुरु इष्ट बन जाए, जो भाव में बैठा है वो भी प्रभावित कर सकता है, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक गुरु इष्ट बन सकता है, मंगल इष्ट बन सकता है, और इस भाव का स्वामी चंद्रमा इष्ट बन सकता है। हमारी पहली कंसिडरेशन हमेशा ये रहती है कि भाव खाली है तो भाव का स्वामी इष्ट है, ठीक। अगर दूसरी कंडीशन में वहां पे कोई 2 ग्रह बैठ जाए, 3 ग्रह बैठ जाए, तो जिसके पास ज्यादा बल होगा वो अपनी तरीके से कार्य करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर गुरु भी इष्ट हो सकता है, मंगल भी इष्ट हो सकता है, राहु तो नहीं होगा पहली कंडीशन, चंद्रमा भी इष्ट हो सकता है। बट कहीं ना कहीं इस भाव के ऊपर जो इस भाव का स्वामी यानी इष्ट है उसका प्रभाव है, दृष्टि है, तो कोई ना कोई दैविक शक्ति यहाँ पे काम कर रही है कि गलत डायरेक्शन पे जाने से रोक लिया जाए। अब देखिए दूसरी कंडीशन, आत्मकारक ग्रह सूर्य बुध के साथ बैठा है और बुध सूर्य की तरफ जा रहा है। बुध जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अभिनय के लिए। बुध जो है बच्चों जैसा प्लैनेट है, वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है अभिनय के लिए। जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस मिलेंगे वहां पे 3 प्लैनेट्स काम करते हैं, उसमें सेकंड मोस्ट आता है बुध, ठीक है। पहला तो होता है वो हम जोड़ते हैं राहु से, जहां कहीं पे भी पिक्चर छाया चित्र से होती है तो राहु। जब सेकंड होता है तो मिमिक्री करनी है, वॉइसेस के साथ काम करना है, बहुत तरीके के एक्शंस करने हैं, तो आता है मर्क्यूरी। जहां पे ग्लैमर है, चेहरे का लुक दिखाना है, वहां आता है शुक्र। यहाँ पर आत्मकारक ग्रह सूर्य बुध के समीप और बुध सूर्य के समीप जाते हुए दिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। दूसरा, 5वां भाव एंटरटेनमेंट को भी दर्शाता है, तो आत्मकारक ग्रह पंचम के साथ वाया एंटरटेनमेंट कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने ही भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो है ये आत्मकारक को एक तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आत्मकारक इस कॉम्बिनेशन की तरफ जैसे ही खिंच रहा है, नेचुरली धीरे धीरे करते पिक्चरें और ज्यादा फेमस होती चली गई, ठीक है। अंतर समझिएगा, यहाँ पे व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को डेवलप किया, अपनी बातों की जो छाप है, जो गहरी एक पकड़ है, वो पूरी दुनिया के ऊपर जता पाने की कैपेसिटी दिखाई गुरु के दम पर, ज्ञान के दम पर। यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पे अभिनय के दम पर, मर्क्यूरी जो कि साथ में कनेक्ट हुआ है, मित्र भी है, उसके दम पर व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अपने चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बॉडी बनाई हो उन्होंने सलमान खान जैसी, ठीक है, कुछ अलग नहीं करा, सिर्फ इतना करा कि सोसाइटी की तरफ उनका कोई एक नेचुरल कर्मा जो आत्मकारक दिखा रहा है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। कुछ पिक्चरें फ्लॉप भी हुई, कुछ पिक्चरें हिट भी हुई, लेकिन वही कंडीशन है, जब जैसा ड्यूरेशन आया, व्यक्ति अगर अपने सही पाथ पर चल रहा है तो 95% कंडीशंस में कोई ना कोई नेचुरल सपोर्ट्स बनते चले जाते। ट्रांजिट में एक आध बार ऐसा वक्त आया जहाँ पे कि डाउनफॉल देखने पड़ा, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी और क्या कुछ उन्होंने खोला, वो सारी एक अलग मैटर है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, इंडस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश की या कुछ एक कंपनी खोलने की कोशिश की, डाउनफॉल आया। राजनीति में जाने की कोशिश करी, डाउनफॉल आया। लेकिन जब वो किसी ना किसी अभिनय के साथ जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तब उनको वापस लाइफ खींच के ऊपर ले आती। इसलिए आत्मकारक ग्रह जिस कार्य को करने आया है, जो उसके लिए धर्म है, एक्चुअल धर्म है, अगर वो उस धर्म को फुलफिल करने की कोशिश करता है तो किसी ना किसी रूप में उसे नेचुरल सपोर्ट हासिल होने लगता है, और तब जाके व्यक्ति जो है वो जीवन के अंदर उन्नतियों को हासिल करते हैं। इसलिए इष्ट देवता का कंसेप्ट क्या है? इष्ट देवता का कंसेप्ट यही है कि जहाँ कहीं पर भी आपके आत्मकारक ग्रह बैठे हैं, उससे एक घर पीछे जो है वो उसके स्वामी कहीं ना कहीं इष्ट देवता से जुड़ते हैं। अगर भाव के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं तो उनके प्रभाव को देखकर मिक्स आउट करना पड़ता है, ये कंडीशनें ध्यान रखनी पड़ती है।
इसमें आसानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनका सीधा संबंध इष्ट देवता से हो रहा है। यहाँ परेशानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सीधा संबंध नहीं हो रहा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन और याद रखिएगा, कई बार D9 में वो संबंध ना हो पा रहा हो, लेकिन अगर वो संबंध लगन कुंडली में फिर बन जाए, D9 में ना हो पा रहा हो लेकिन लगन कुंडली में फिर बन जाए, तो ऐसी स्थिति में भी कुछ समय की परेशानियों के बाद व्यक्ति अपनी डायरेक्शन को पकड़ के आगे चलने लगता है। ठीक है, तो आज के इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो आत्मकारक ग्रह आप लोगों की कुंडलियों में ये बताएगा कि आपको एक्चुअल में क्या कर्मा अलॉटेड है धर्म के अकॉर्डिंग, उसे आपको फुलफिल करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपका आत्मकारक है, आज के एग्जाम्पल के लिए मैंने सूर्य को दिया था। ठीक है, तो जहां कहीं पे भी आपका आत्मकारक ग्रह बैठा है उस राशि को देखिएगा, वो राशि उसके मित्र की राशि है तो ठीक है, अगर खुद की राशि है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर शत्रु राशि हो गया तो फिर चुनौतियां देखने को मिलेंगी। आप में से जितने भी लोगों का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सूर्य होगा वो लोग बस चेक करिएगा, अगर सूर्य शुक्र की राशि में बैठा हो 7 नंबर 2 नंबर, या फिर वो शनि की राशि में बैठा हो 10 नंबर 11 नंबर, तब ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है, 12 नंबर में बैठा है, 9 नंबर में बैठा है, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। ठीक है, जल तत्व अग्नि तत्व के अंतर है, इसलिए यहाँ पे शब्दों को इस तरीके से बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशन, इस चीज के होने के बाद इष्ट यानी कि अपने पिछले वाले भाव से उसका संबंध वो जुड़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट पाथ आएगा। 3-4 चार्ट्स दिखाऊंगा, उन चार्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि जिस राशि में आत्मकारक बैठा उसका स्वामी उठ के पीछे चला गया तो उन लोगों को एक नेचुरल पाथ खुद मिलता चला गया। तो दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये कि आत्मकारक जिस भी राशि भाव में बैठा है उसको ध्यान में रखने के बाद अपने इष्ट से संबंध बना पा रहा है क्या। जैसे कि जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी अगर पीछे बैठ जाए, या पीछे वाले राशि का जो स्वामी है वो किसी तरीके से दृष्टि या साथ में आकर बैठ के संबंध बना ले, ऐसी स्थिति में भी नेचुरल डायरेक्शन आसानी से हासिल हो जाया करती। ठीक, तीसरा पॉइंट जो आज की कंडीशन में हमें ध्यान रखना है वो ये कि आपका आत्मकारक ग्रह, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपका आत्मकारक ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के साथ संबंध करेगा तब वो अगर उसका फ्रेंडली है तो उसके तत्वों के साथ बहुत आसानी से कार्य करेगा। अगर वो उसका फ्रेंडली नहीं है, न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन वो ग्रह क्रूर प्रवृत्ति का है तो भी प्रॉब्लम आएगी। ये कंडीशन मैं हिटलर के चार्ट को लेकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एक कलाकार, एक चित्रकार वाला व्यक्ति पूरी दुनिया की तस्वीर बिगाड़ देगा आत्मकारक के बल पर। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। इंडिविजुअल बैठा है बहुत अच्छी बात है, इंडिविजुअल नहीं बैठा तो फ्रेंडली होकर बैठा है अच्छी बात है, जिस भी ग्रह के साथ बैठा है उससे मित्र है तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आत्मकारक ग्रह ऐसे किसी ग्रह के साथ बैठ जाए जो उसका शत्रु है, तब वहां पर उस आत्मा को अपने टारगेट्स को अचीव करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये वो क्लू पॉइंट्स होते हैं जो ये बता देते हैं कि व्यक्ति से यदि उपाय करा भी रहे हैं तो आप कहाँ तक उसको उपाय से बाहर निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि सोल को कहाँ लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय होता है, सब लोग जाग जाते हैं, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं और आधे से ज़्यादा लोग यही सवाल करते हैं, मैं सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है का सीधा सीधा मतलब है कि हम ये तो जान रहे हैं कि हमें जागना है, उठना है, कुछ ना कुछ करना है, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं। क्या करना है वो उस आत्मकारक को कहीं ना कहीं उसका इष्ट बताएगा। अगर वो उसी पाथ पे जा रहा है, सही तरीके से जा रहा है, तब नेचुरल रिसोर्सेस अपने आप उसके तरफ आते जाएंगे। जैसे कि इनके तरफ आए, इनके तरफ आए। ये जरूरी नहीं है कि वो जो ग्रह है वो बहुत ही फ्रेंडली होकर बैठा हो, इतना आसानी से सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कभी भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट अपने इफेक्ट को, कौन सा प्लैनेट जो इससे 12th लॉर्ड यानी कि जो इष्ट है, जब भी वो पर्टिकुलर प्लैनेट या उसमें हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट काम करेगा तब व्यक्ति समझ ही जाएगा कि उसे जाना कहाँ है और तब जाके वो करेक्ट पाथ को पकड़ेगा और फिर ग्रोथ करने लगेगा। रीजन बहुत क्लियर है, आप सभी लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट में ऊर्जा दी गई है, उसी ऊर्जा का प्रयोग करके आप ऊपर जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। जब यहाँ पे कंडीशन है
इसी कंडीशन को हम लगन कुंडली में लेके जाएंगे और वहां पे हम बनाएंगे कारकांश, वहां हमें दिख जाएगा व्यक्ति के जीवन में मैरिज का कोई फैक्टर नहीं आएगा, इंडिविजुअली ग्रोथ करनी है इस चार्ट में। जब हम इनके लिए कारकांश में जाएंगे, लगन से कंडीशंस को चेक करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा एक ऐसा व्यक्ति अगर चल रहा है तो उसके मैरिज लाइफ के अंदर जो सिचुएशंस है उसे बैलेंस करने के लिए पार्टनर उतना ही बैलेंस नेचर का मिलेगा। ये अमिताभ बच्चन जी के चार्ट्स में भी चेक करेंगे, ये नारायण मूर्ति जी के चार्ट्स में भी चेक करेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति की ग्रोथ जिस भी तरीके से लिखी होगी उस तरीके से उसको आगे बढ़ाना होगा तो उसका पार्टनर सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, उसकी फैमिली सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, जितनी भी सराउंडिंग्स हैं वो कितना किस फैक्टर से इफेक्ट करेगा, ये सब कुछ कारकांश के अंदर चेक हो जाएगा। क्योंकि जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो कुछ हमारे लिए सपोर्ट्स हैंड्स बनाए गए होंगे। पिछली नवरात्रि सीरीज में वही सपोर्ट्स हैंड कहलाते थे ग्लोबल पॉइंट्स में आने वाले लोग जो कि एक दूसरे को मदद करते थे। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपस में मैच होकर हमेशा चलती हैं। इंडिविजुअल आत्मकारक को जितनी भी ग्रोथ सपोर्ट चाहिए वो उसके इष्ट से प्राप्त होती है, और जहां कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी ना किसी तरीके से कोई सेकेंडरी हेल्प सपोर्ट में सेंड कर दी जाती है। धन्यवाद।